वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जो रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर कवर कर रहे थे, इस चैप्टर में अभी हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो करंट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, डेटा कलेक्शन पीरियड के बारे में पढ़ा था और आज हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के बारे में समझने जा रहे हैं। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। ठीक है, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो है वो ये बताता है कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि क्विकनेस या रेडीनेस ऑफ द पेमेंट टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर इज डन, मतलब कितनी जल्दी है ना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने क्रेडिटर्स या सप्लायर को या थर्ड पार्टी को पेमेंट देने में, मतलब कितनी जल्दी वो पेमेंट दे सकती है, इसको चेक करने के लिए हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। तो क्विकनेस मतलब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बताता है क्विकनेस किस चीज का, पेमेंट का, मतलब क्रेडिटर को पेमेंट करने में की जो क्विकनेस है, मतलब कितनी जल्दी पेमेंट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल हो सकता है, उसके बारे में बताता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में एक ऑर्गेनाइजेशन अपने क्रेडिटर को ऑन एन एवरेज कितने दिनों में कितनी जल्दी या कितने बार पेमेंट करने वाली है, उसके बारे में बताता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो चलिए आइए समझते हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कि नेट क्रेडिट परचेज, क्योंकि क्रेडिटर आता कब है, क्रेडिट परचेज से। क्रेडिट परचेज हमारे लिए होता क्या है, लायबिलिटी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जब हम पढ़ेंगे तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में परचेज कौन सा लेना है, जो क्रेडिट में होगा, लेकिन वो परचेज कैसा होना चाहिए, नेट होना चाहिए। तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। तो कहने का मतलब ये है कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है, अब नेट क्रेडिट परचेज का कंप्यूटेशन कैसे होता है कि जो टोटल परचेस होगा उससे आपको क्या करना है, कैश परचेस को माइनस करना है। तो टोटल परचेस से हम क्या करेंगे, कैश परचेस को माइनस करेंगे और क्या करेंगे, यदि कोई परचेस रिटर्न आया है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब नेट क्रेडिट परचेस निकालेंगे तो टोटल परचेस से परचेस रिटर्न माइनस करना है। ठीक है, परचेस रिटर्न माइनस करना है और कैश परचेस को माइनस कर देंगे तो नेट क्रेडिट परचेस निकल जाएगा। ठीक है, ओके। अब एवरेज क्रेडिटर कैसे निकलेंगे, तो एवरेज क्रेडिटर निकलेंगे आपके ओपनिंग क्रेडिटर में क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे, तब जाके हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज क्रेडिटर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो उस केस में, जैसे हमने कल डेटा टर्नओवर रेशियो में पढ़ा था कि जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं उसमें डेटर्स भी आते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं, उसी तरीके से जब आप क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे तो उस समय यदि बिल्स पेबल दिया हुआ होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर की ओपनिंग वैल्यू बस दी हुई है तो उस केस में आपको एवरेज की जगह पे क्या लेना है, उसी ओपनिंग क्रेडिटर को लेना होगा। या हो सकता है आपको क्लोजिंग वैल्यू दी हुई हो, तो यदि क्लोजिंग वैल्यू बस दी है और आप फाइंड नहीं कर पाते हैं उस क्वेश्चन में, ठीक है, या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है जिसके थ्रू आप क्लोजिंग मतलब क्या एवरेज निकाल पाए, तो उस केस में जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी वही क्या होगी, एवरेज की जगह पे यूज की जाएगी। ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो इस प्रकार से क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड क्या है, चलिए समझते हैं। तो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक अकाउंटिंग ईयर में ऑन एवरेज कितने दिनों में अपने पार्टी का, मतलब क्रेडिटर का या सप्लायर को, क्रेडिटर को या सप्लायर को ऑन एन एवरेज कितने दिनों में, कितनी जल्दी क्या कर रही है, पेमेंट्स कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे वो समय देखा जाता है कि कितनी जल्दी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने पार्टीज को पेमेंट कर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए क्रेडिटर पेमेंट पीरियड क्या बता रहा है, एवरेज टाइम ऑफ रिपेमेंट टू क्रेडिटर्स
या ट्रेड पेबल्स, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक अकाउंटिंग ईयर में ऑन एन एवरेज कितने दिनों में अपने पार्टी को पेमेंट कर देती है। मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो पार्टीज अराइज होते हैं उन पार्टीज को ऑन एन एवरेज कितने दिनों में उनको पेमेंट कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो बताता है क्या, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। अब ये जो पेमेंट है ना वो वीक्स में भी हो सकते हैं, डेज में भी हो सकते हैं और मंथ में भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रेड पॉलिसी है वो मंथ में पेमेंट करने की है, मतलब जब भी वो क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो पेमेंट किस में कर रहे हैं, मंथ में कर रहे हैं। कुछ मंथ बाद हो सकता है वीक्स में कर रहे हैं कि हम आज से मतलब जब भी हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेंगे तो 5वें वीक में हम क्या करेंगे, 5th वीक में हम पेमेंट करेंगे। ऐसे डेज में हो सकता है कि जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हो रहा है तो उसका पेमेंट 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड ये बताता है कि एवरेज टाइम, वो एवरेज टाइम क्या होगा, ऑन एन एवरेज समय वो क्या होगा कि कितने दिनों में पेमेंट कर दिया जाएगा। मतलब वो समय सीमा क्या होगी जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लायबिलिटीज का रिपेमेंट, मतलब क्रेडिटर्स का जो रिपेमेंट है वो कर पाएगी। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या क्रेडिटर पेमेंट पीरियड फाइंड करेंगे। तो जिसका फॉर्मूला होगा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का जस्ट अपोजिट का जो फॉर्मूला है और इनटू से जो भी क्रेडिट पीरियड रहेगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बोलते हैं, हमारा जो वो समय आ जाएगा जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पेमेंट कर सकती है किससे, अपने क्रेडिटर्स को। तो मतलब जो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है वो ये बता रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्रेडिटर्स की पेमेंट ऑन एन एवरेज कितने दिनों में कर देता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और उसका क्रेडिटर पेमेंट पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो हमने कवर कर लिया है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन के बेस पे हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कंप्यूट करेंगे और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, क्लोजिंग क्रेडिटर है ₹90,000 जबकि टोटल नेट परचेस है 720। तो टोटल जो नेट परचेस है वो 720 है, जिसमें से कैश परचेस है ₹1,80,000, 1,80,000 रुपए का क्या है, कैश परचेस है। ठीक है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर देखिए ₹10,000, 10,000 रुपीज का क्या है, एक प्रोविजन बन रहा है किसके ऊपर, क्रेडिटर को डिस्काउंट का प्रोविजन बना रहे हैं। ठीक है, ओके, तो प्रोविजन को कंसीडर नहीं करते हैं फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो सीटीआर निकालते समय हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कल हमने डेटर में पढ़ा था कि डेटा टर्नओवर रेशियो निकालते समय यदि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, फिर देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेट क्रेडिट परचेस चाहिए। तो नेट क्रेडिट परचेस के लिए हमने क्या किया, टोटल नेट परचेस से कैश परचेस माइनस किया, जो बचा वो हमारा नेट क्रेडिट परचेस था। टोटल नेट परचेस था ₹7,20,000 का, फिर उसमें से कैश परचेस था हमारा 1,80,000 हमने ये किया। तो जो नेट क्रेडिट परचेस आया वो आया आपका 5,40,000 रुपए। ठीक है, ओके, 5,40,000 रुपए। ओके, तो इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाला, नेट क्रेडिट परचेस। तो नेट क्रेडिट परचेस 5,40,000 अपॉन 90,000 करें। अब बात आ रही है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि नेट क्रेडिट परचेस अपॉन हमारा फॉर्मूला क्या है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का एवरेज क्रेडिटर। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लोजिंग क्रेडिटर बस दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर की ना वैल्यू दी है और ना ही कोई तरीका दिया है जिससे कि हम ओपनिंग क्रेडिटर कैलकुलेट कर पाए। तो इस पर्पस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर्पस के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो क्लोजिंग क्रेडिटर है ना हमें उसे ही एवरेज क्रेडिटर एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या किया, क्लोजिंग क्रेडिटर को ही एवरेज क्रेडिटर माना है। तो आपको समझाने के लिए पर्पस से मैंने यहाँ पे क्लोजिंग वर्ड लिखा है। तो क्लोजिंग क्रेडिटर ये एवरेज क्रेडिटर ही होगा। ठीक है, तो ₹90,000 तो हम डिवाइड कर रहे हैं तो आया 6 टाइम। कहने का मतलब ये है कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितना है, 6 टाइम है। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में 6 बार एक क्रेडिटर से ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसे 6 बार पेमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए क्रेडिटर पेमेंट पीरियड निकालना है। इसमें क्रेडिटर पेमेंट पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला है एवरेज क्रेडिटर। चूंकि यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है कि यहाँ पर भी प्रॉब्लम वही है कि एवरेज क्रेडिटर नहीं पाता, तो हम क्लोजिंग क्रेडिटर को ही एवरेज क्रेडिटर कंसीडर करेंगे, एज्यूम करेंगे और अपॉन नेट क्रेडिट परचेस जो हमने कैलकुलेट करके निकाल रखा है
और चूंकि इस क्वेश्चन में मंथ नहीं दिए थे क्रेडिटर पेमेंट पीरियड के लिए, तो आप एजम्पशन ले सकते हैं कि आप मंथ में निकाल रहे हैं या वीक में निकाल रहे हैं या डेज में निकाल रहे हैं। मैंने यहाँ पे एजम्पशन लिया है कि हम मंथ में निकाल रहे हैं। तो इस फॉर्मूला में 90,000 का जो क्लोजिंग क्रेडिटर है डिवाइड की हमने 5,40,000 से और मल्टीप्लाई करें 12 मंथ से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो मंथ में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्रेडिटर पेमेंट पीरियड कितना है, 2 मंथ है। मतलब ऑन एन एवरेज ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, वो अपने क्रेडिटर को ऑन एन एवरेज क्रेडिट ट्रांजेक्शन होने पे 2 महीने के अंदर पेमेंट कर देती है। तो इस प्रकार से क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हमने निकालना सीखा, उसके कॉन्सेप्ट समझे, फिर उसके बाद हमने क्रेडिटर पेमेंट पीरियड का कॉन्सेप्ट समझा और उसका जो कैलकुलेशन है, ये कंप्यूटेशन है, इस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर इसी एक्टिविटी रेशियो में कल दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो इस बारे में अब हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।